तक में होता है। इसकी लोकप्रियता और बहुउपयोगिता के कारण इसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। खास बात यह है कि देश का 1/3 यानी करीब 35% आलू अकेले उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए अब पूरी खबर है। यूपी कैबिनेट ने एक बैठक में रोड टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार 10 लाख रुपए तक की गाड़ियों पर अब 9% कर लगेगा। हालांकि 40,000 तक के 2 पहिया वाहनों के कर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ईवी गाड़ियों के लिए तय की गई छूट जारी रहेगी। कैबिनेट में जिस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है उसके अनुसार 40,000 के 2 पहिया वाहनों पर 7% कर लगता है, आगे भी वही लगेगा। वहीं 40,000 से अधिक कीमत वाले 2 पहिया वाहनों पर अभी तक 10% कर लगता है, अब इसे बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में आवास की मांग न के बराबर है, जबकि प्रयागराज समेत पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में मांग में इजाफा हुआ है। प्रयागराज में 1,10,454, प्रतापगढ़ में 1,62,005 और फतेहपुर में 99,643 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है। सर्वे रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का सर्वे का कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। पूरे प्रदेश के सर्वे के मुताबिक नोएडा और गाजियाबाद में मांग न के बराबर होना चिंता का विषय है, जबकि प्रयागराज समेत पूर्वी तथा मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में मांग बढ़ रही है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से विड्रॉल करने वाले नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस नियम के बाद अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से तय लिमिट से ज़्यादा विड्रॉल करेंगे तो आपको हर ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। अभी तक एसबीआई एटीएम से एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन होने पर 21 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करता था, लेकिन नियम बदलने के बाद दूसरे बैंक के एटीएम से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस करने पर आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। नए नियम के अनुसार मेट्रो और गैर मेट्रो के सभी अकाउंट होल्डर को 5 ट्रांजैक्शन एसबीआई के एटीएम और 10 ट्रांजैक्शन दूसरे बैंक के एटीएम पर हर महीने मिलेंगे। सहारनपुर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के क्षतिग्रस्त हुए 5 गार्डर नए बनकर तैयार हो गए हैं। अभी इन्हें सूखने में 15 दिन का समय लगेगा। इसके बाद इन्हें गंगनहर के फ्लाईओवर के ऊपर रख दिया जाएगा। बता दें कि गत 23 मार्च की रात्रि में बड़गांव के गांव मोरा के समीप गंगनहर के निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 5 सीमेंटेड गर्डर गिरकर टूट गए थे। इनकी चपेट में आकर 2 मजदूर भी घायल हुए थे। इस हादसे के बाद एनएचआई की तकनीकी टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की थी। उसके बाद तेजी के साथ दिल्ली देहरादून के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चलाया गया था। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। NH 9 से शाहबेरी के बीच लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए नए नाले पर सड़क बनाने की तैयारी है। पहले करीब 2 किलोमीटर लंबा नाला बनाया जाएगा। इसके ऊपर ही सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को राहत मिल सकेगी। क्रॉसिंग रिपब्लिक में करीब 29 सोसाइटियां हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं। NH 9 से क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले शाहबेरी मार्ग की चौड़ाई कम है। इस कारण इस मार्ग पर हर वक्त जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। सबसे अधिक जाम सुबह और शाम को लगता है। शामली के थाना भवन चीनी मिल पर बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब शुगर मिल ने 40 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना भुगतान अब करा दिया है। थाना भवन के बजाज शुगर मिल गेट पर किसान लंबे समय से धरना दे रहे थे। इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के
कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार वहां पहुंचे और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद थाना भवन शुगर मिल पर कार्रवाई की भी बात कैबिनेट मंत्री द्वारा कही गई थी। अब शुगर मिल ने किसानों का 40 करोड़ का गन्ना भुगतान करा दिया है, जिसके बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए एक पोस्ट में उन्होंने पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, जिस राज्य में पुलिस को ही बंधक बना लिया जा रहा हो वहां कानून व्यवस्था का अपहरण तो हो ही जाएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मुरादाबाद का है, जहां पुलिस के 4 सिपाही एक महिला की शिकायत पर आरोपी मुनिंदर को गिरफ्तार करने पहुंची थी। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने अपनी लेखनी में एक महत्वपूर्ण विचार रखा है, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी का कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को खेलों और शिक्षा दोनों में एक साथ प्रशिक्षित करें तो हम भविष्य के खेल चैंपियनों को जन्म दे सकते हैं। और हमारे समाज में यह धारणा बन चुकी है कि सिर्फ शिक्षा ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। खेलों को एक जोखिम समझा जाता है। दरअसल बता दें कि ऐसे में जो बच्चे खेलों में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उन्हें अक्सर शिक्षा के साथ समझौता करना पड़ता है। यह स्थिति तब और भी मुश्किल हो जाती है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। एक ओर जहां प्रदेश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में लू का कहर जारी है, वहीं पूर्वांचल और तराई के जिलों में अगले कुछ दिनों के भीतर बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 10 और 11 अप्रैल के लिए कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लोगों को खुले में रहने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।